रोहन और मैं हमारे दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफी दूर था, लगभग 7 घंटे का सफर था। ऑफिस में ज्यादा काम के चलते हम दोनों ही निकलने में देर हो गए थे। जब हम रास्ते पर निकले तो रात का वक्त था। बस कुछ गाड़ियों का ही आना जाना था। गुस्से और थकावट के बीच मैंने रोहन से कहा, क्या यार इतना काम था कि अब रात को सफर करना पड़ रहा है। रोहन हंसते हुए कहता है, चल कोई नहीं, रात का सफर और भी ज्यादा मजेदार होगा। बस ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत कहानियां सुनी हैं। हम दोनों की बातें चल रही थीं और धीरे धीरे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात का सन्नाटा जैसे गहरा चुका था। गाड़ी के अंदर पुराने गाने हल्की आवाज में गूंज रहे थे और रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थीं। बीच बीच में रेडियो बंद होने लगा तो मैंने परेशान होकर रेडियो बंद कर दिया और सब कुछ अचानक चुप हो गया। गांव जाने का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई जाता भी नहीं दिख रहा था। रास्ता अब जंगल से होकर फिर आगे हाईवे से मिलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बहुत तेज आवाज करने लगा। इंजन से उफनता हुआ गर्म धुआं बाहर आने लगा और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब तो कोई मदद भी नहीं मिलने वाली। गाड़ी को किनारे पर रोकते ही जैसे कुछ गुस्सैल लोगों ने उसे मारने के लिए तैयार हो। जैसे कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में कदम रख रहा था। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट थी जो जैसे अपनी ही कहानी सुना रही हो। जब मैंने गाड़ी के बोनट को हाथ लगाया तो गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। काफी देर से बिना रुके गाड़ी चलाने के कारण इंजन गर्म हुआ था। जैसे ही मैंने बोनट खोला, एक घना सैलाब जैसे धुआं बाहर निकला। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वहां एक स्पष्ट आकृति खड़ी थी, जैसे कोई साया, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ धुएं का असर था और कुछ नहीं। मैंने आंखों को हाथों से पोंछा और फिर से देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। घड़ी में 11 बजने वाले थे और जंगल की खामोशी एक भयंकर अजनबी एहसास में बदल चुकी थी। गाड़ी का बंद होना एक खौफनाक संकेत लग रहा था। मैं मन ही मन सोचते हुए गाड़ी के पीछे रखी पानी की बोतल ले आया। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोलने लगा, जंगल के कीड़ों की आवाज अब मुझे बेहद खौफनाक लगने लगी थी। जैसे वे मेरे अंदर के डर को महसूस कर रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। मेरी सांसें रुक सी गई। मैं धीरे से पीछे पलटा। वहां कुछ कदमों की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल खामोश सी दिख रही थी। जैसे ही मैंने गौर से देखने की कोशिश की, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। वो सब देखने के बाद ठंडी हवा के बावजूद मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग। रोहन और मैं हमारे दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफी दूर था, लगभग 7 घंटे का सफर था। ऑफिस में ज्यादा काम के चलते हम दोनों ही निकलने में देर हो गए थे। जब हम रास्ते पर निकले तो रात का वक्त था। बस कुछ गाड़ियों का ही आना जाना था। गुस्से और थकावट के बीच मैंने रोहन से कहा, क्या यार इतना काम था कि अब रात को सफर करना पड़ रहा है। रोहन हंसते हुए कहता है, चल कोई नहीं, रात का सफर और भी ज्यादा मजेदार होगा। बस ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत कहानियां सुनी हैं। हम दोनों की बातें चल रही थीं और धीरे धीरे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात का सन्नाटा जैसे गहरा चुका था। गाड़ी के अंदर पुराने गाने हल्की आवाज में गूंज रहे थे और रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थीं।
बीच बीच में रेडियो बंद होने लगा तो मैंने परेशान होकर रेडियो बंद कर दिया और सब कुछ अचानक चुप हो गया। गांव जाने का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई जाता भी नहीं दिख रहा था। रास्ता अब जंगल से होकर फिर आगे हाईवे से मिलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बहुत तेज आवाज करने लगा। इंजन से उफनता हुआ गर्म धुआं बाहर आने लगा और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब तो कोई मदद भी नहीं मिलने वाली। गाड़ी को किनारे पर रोकते ही जैसे कुछ गुस्सैल लोगों ने उसे मारने के लिए तैयार हो पर जोर से चिल्लाया। मैंने रोहन की तरफ देखा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुमित? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था और अचानक जैसे मुझे लगा कोई हमारी गाड़ी के आगे आया। कौन था? मुझे नहीं पता। रोहन ने मेरी बात सुनकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यहाँ इस रास्ते के बारे में बहुत कहानियां सुनी है मैंने। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अजीब सी चीजें दिखती हैं। उसकी सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मैंने कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और कहा, मैं विनोद को कॉल करता हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। रोहन ने मोबाइल में देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, अब क्या करें? अचानक से उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि जब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था तो मोबाइल की रिंग कैसे बज रही थी। उसने मोबाइल में देखा तो उसमें से बहुत तेज रोशनी निकली और मोबाइल अचानक बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। रोहन अभी भी उस बंद पड़े हुए मोबाइल की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, रोहन, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज अब तेज होने लगी थी। तभी उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं सकते, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, मानो कोई शापित आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। देख